बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़े दावे और कुछ बहुत बड़े क्लेम्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या अगली हुकूमत की गारंटी दे दी है, इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला क्या मुक्तदरा के लेवल पर हो चुका है, और अगली हुकूमत की गारंटी के हवाले से क्या नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने वाले हैं। इस हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मनसूबा क्या है और मनसूबा साजों का मनसूबा किस तरह से पब्लिक हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। निगरान वजीर आजम के मामले पर नून लीग ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और इस वक्त पता नहीं लग रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, सज्जी दिखा के खब्बी मारना चाह रहे हैं या वारदात क्या है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी, असद उमर की पीटीआई में वापसी और वापस अपने ही ओहदों के ऊपर, जिन ओहदों पर ये मौजूद थे, उस हवाले से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। और जमान पार्क से वापस जो है राब्ते बहाल करने का सिलसिला भी बहुत लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है। ये सारी की सारी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम ने अभी तक निगरान वजीर आजम के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। इन्होंने कहा कि वजीर आजम की तकर्री आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। वजीर आजम मौजूद तरीन उम्मीदवार के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से रहनुमाई लेंगे और अपोजिशन लीडर से फिर उसके बाद मुशावरत करेंगे। अलबत्ता सूरत हाल यह है नाज़रीन कराम के 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है और गुज़श्ता दिनों शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि हम मुद्दत पूरी होने से पहले जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी, 90 दिन का टाइम होगा, इलेक्शंस करवाने होंगे। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। पहले बात हो रही थी कि 5 नाम कंफर्म हो चुके हैं, ये नाम सियासतदानों के हैं, ये नून लीग की तरफ से कहा गया, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि 5 नाम हैं, लेकिन इनमें सियासतदान भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। ये चीज भी सामने आई और इस सब के अंदर जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि अब ये कह रहे हैं कि किसी नाम का इंतखाब नहीं हुआ या किसी को मुस्तरद नहीं किया, किसी को रूल आउट नहीं किया। रूल आउट किए जाने वाला नाम आपको पता है कि सिर्फ इसहाक डार साहब का था, कि जिस नाम का पहले चर्चा हुआ फिर उसे उड़ा के रख दिया गया, सबने उसके ऊपर एतराज किया। नून लीग के अंदर एक 2-3 धड़े हैं, उस धड़े ने भी अपना रोल प्ले किया कि इसहाक डार साहब को इस सिस्टम इस पोजीशन से हटवाया जाए और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो दैट वाज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं, कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है और देखते हैं कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, कि किस तरह की चीजें हैं। कुछ मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी 2 बड़ी अपडेट्स मैं आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में दरखास्त गुजार करामत अली के वकील फैसल सिद्दीकी ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफर्रिक दरखास्त जो है वो दायर की। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि माजी में भी फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस 9 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना है। विफाकी हुकूमत ने भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत के कई वज़रा भी मौजूदा बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके हैं। दरखास्त में कहा गया है कि फुल कोर्ट के फैसले पर आज तक एस्टैब्लिशमेंट समेत सब ने अमल किया। बेंच के रुकन जस्टिस याया अफरीदी ने भी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा का कहा और उन्होंने अपने उसके अंदर कहा, इस्तदा तो नहीं होती, उन्होंने तो अपने उससे इख्तलाफी नोट के अंदर कहा, जरूरी नहीं कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल ही फुल कोर्ट हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल भी फुल कोर्ट बनाकर केस सुन सकते हैं। दरखास्त के मतन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल पहले ही यकीन दहानी करा चुके हैं कि किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फुल कोर्ट का फैसला आने से सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला है, जो सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल का मामला है, वो वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाएगा। और इस सब के अंदर ये समाअत कल होनी है और इंपॉर्टेंट है कि अब ये वाला जो नुक्ता है इसके ऊपर क्या चीफ जस्टिस दोबारा आएंगे, क्योंकि ये इस्तदा काफी मरतबा मुस्तरद हुई है और डायरेक्ट फैसला तो आ नहीं रहा। लेट्स सी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या करते हैं, क्योंकि अगर इस बेंच का फैसला आ भी गया तो उस पर अमल कोई नहीं होना, इसलिए बेशक वो कोई होम्योपैथिक फैसला दें या जैसा भी दें,
डजंट मैटर। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी गई और इन पर बेसिकली चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर चैंबर में समाअत की। वकील रियाज हनीफ राही ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी और इन्होंने अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले ली और इसी बुनियाद पर यह मामला चीफ जस्टिस ने रफा दफा कर दिया, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई बुग़्ज़ और अनाद में तो नहीं लगे हुए कि उनके साथ मामलात करें और इस तरह की चीज़ें करें। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब जरा जाते हैं सियासी मामलात की तरफ। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म और ये सारे मामलात चल रहे हैं। इमरान खान साहब स्ट्राइक बैक कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जिसे कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा। अब ये जो टाइम है ये इमरान खान साहब का टाइम है और इस टाइम के अंदर अब इमरान खान साहब जो मर्जी करें, जिस तरह से मर्जी चीज़ें लेके चलें, क्योंकि जो कुछ होना था आप देखें ना कि अली मोहम्मद खान के साथ इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे, शहरयार अफरीदी के साथ इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। और उनके वापस आने से मतलब 80 दिन रह के वापस आने से उनका इस्तकबाल, मतलब वो बात होगी ना कि तेरा इंजदा इस्तकबाल उसी ना तेरा ख्वाब ख्याल उसी, ये इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा अली मोहम्मद खान साहब और शहरयार अफरीदी साहब के, कि मतलब किस तरह के मामला। अली मोहम्मद खान साहब को जिस तरह से हीरो और हीरो का दर्जा, नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया है और जिस तरह से उनका इस्तकबाल, जिस तरह से वालिहाना अकीदत सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ये मिसाल है और ये डट जाने वालों के लिए मिसाल है। वैसे तो अब खान साहब का इम्तिहान है कि खान साहब इन लोगों का, बेशक पार्टी में बंदे वापस लें, लेकिन इन लोगों का अगर खान साहब कम रिगार्ड करते हैं तो फिर ये ज्यादती होगी। जो चीज़ गलत है वो गलत है। जो डट गए भाई 80 दिन, जिन्होंने हर हरबा अपनाया गया इमरान खान के खिलाफ जाने का, जो डटे रहे, उनका तो फिर कुछ और ही है ना। देखिए ये तो नहीं कि आप पे बुरा वक्त है मैं कहूँ आपके साथ नहीं, मैं फिर सही आए तो मैं वापस मिल जाऊँ। ऑल्दो अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब होने वाली हैं और यहाँ पर कुछ लीडरान के वाले से, तो जैसे मलिका बुखारी हैं, शीरी मजारी साहिबा, इनका तो खान साहब पहले इंदिया दे चुके हैं कि जब भी ये वापस आना चाहिए आ सकते हैं। अब खान साहब एक काम तो ये कर रहे हैं कि जो गद्दारी, देखें पार्टी छोड़ना सब अलग है, पार्टी छोड़ना एक अलग बात है, सियासत छोड़ना एक अलग बात है, किसी और पार्टी के मामलात, लेकिन गद्दारी करना पार्टी से, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उनके लिए तो माफ़ी क्या, खान साहब उनके पीछे लगे हुए हैं। खान साहब बिल्कुल आप कह लें ताक लगा के, निशाने लगा के एक एक बंदे को हिट कर रहे हैं। सबकी पार्टी रुकनीयतें जो है वो मुअत्तल हो रही हैं। कभी परवेज़ खटक, कभी महमूद खान, कभी परवेज़ खटक का बेटा सेनेटर्स के पीछे शिबली फराज साहब को लगा दिया कि पता करो कौन सा सेनेटर ने आर्मी एक्ट में तरमीम पर वोट दिया हमारे PTI के, उसे भी फारिग करेंगे। सिंध असम्बली से लेके जहां जहां पर कोई बंदा इमरान खान साहब के साथ धोखा कर रहा है, लोटा हो रहा है, मुनहरिफ हो रहा है, धोखा दे रहा है, वो लोग तो बिल्कुल पार्टी में उनकी कोई कतन जगह नहीं, उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत तक मुअत्तल हो रही है। अच्छा, अब यहां पर कुछ लोग हैं, जैसे आप देखें कि खान साहब ने यह बात की कि जो लोग वापस आएंगे उनके लिए मुख्तलिफ पैमाने होंगे और मुख्तलिफ पैमाने जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अब यहां पर एक चीज तो यह है कि जैसे मलिका बुखारी और शीरी मजारी, उनके लिए तो रास्ते खुले होंगे और खान साहब अब चूंकि वापस मोमेंटम में आ रहे हैं, 14 अगस्त को इमरान खान साहब का बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार है और गेम जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। मामला अब यूं लग रहा है खान साहब के हाथ में आ रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों को डाल के चीज़ें की हैं और बहुत से लोगों ने राब्ते किए हैं खान साहब से वापस अपनी शमूलियत के लिए। और आप अब अगर ऑब्जर्व करें तो दो लोग हैं, जैसे वैसे कुछ लोगों के लिए वापसी के, जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिब हैं, उनके शौहर जमशेद चीमा, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, उनके पार्टनर्स के साथ उन्होंने सियासत छोड़ी, शमूलियत नहीं की उन्होंने, तो वो भी उनके लिए भी रास्ते। और ऑब्वियसली आपको पता है कि मजबूरियां थी, खान साहब भी इतना समझते हैं। लेकिन जैसे असद उमर साहब हैं, उन्होंने ओहदा छोड़ा, पार्टी नहीं छोड़ी। फवाद चौधरी साहब ने खान साहब का साथ छोड़ा। फवाद चौधरी साहब का यह है कि फवाद चौधरी साहब नजर आए थे तस्वीरों के अंदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, वो डिनर के अंदर भी वो बैठे, बाहर नहीं गए, अंदर, यानी वो लग रहा था कि हिचकिचा रहे हैं। अब पता नहीं वो क्यों हिचकिचा रहे थे, वो खुल के, मैं समझता हूँ जो भी करना चाहिए खुल के करना चाहिए, शामिल होना खुल के, नहीं होना नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरियां हो। अब वो मजबूरियां क्या हैं वो खान साहब के हद तक पता होगा और खान साहब का ही अल्टीमेट फैसला है, खान साहब ने चीज़ों को देखना है। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इवन जो तकरीब में गए तो उसमें वो स्टेज पर कोई नहीं बैठे, उनका वहाँ पे नाम था, वो वहाँ पे नहीं गए। जो चीज़ है कि वो वहाँ पे एज अ स्पेक्टेटर ही थे, फिर तो उन्होंने टेक्निकली कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की, वो बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब इनके हवाले से भी खबर आ रही है और इस हवाले से रिजवान गलज़ई साहब है, उन्होंने भी वैसे एक खबर दी है नाज़रीन कराम कि क्या मामलात हैं और किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है।
तो उस हवाले से इन्होंने ये बात की और इशारा दिया है, हमारे दोस्त हैं साफ़ी, उन्होंने कहा है कि असद उमर और फवाद चौधरी अपनी पोजीशंस पर वापस आ सकते हैं, मतलब जिन पोजीशंस पर से ये गए उन्हीं पोजीशंस पर इनके वापस आने का इम्कान भी है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग, और इनकी वापसी की राह जो है और भी बहुत से लोग जो हैं उनके वाले से मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, बहुत से दावे मार्केट के अंदर, हर तरह की बात, हर तरह का दावा, हर तरह की सूरत हाल जो है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी बातें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ साफ़ी हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और जाहिर बात है नून लीग से करीब भी समझाते हैं। इमरान शफकत साहब है, उन्होंने एक दावा किया है कि जी फौज जो है वो मान चुकी है, और फौज जो है वो अब इस बात पर राजी हो चुकी है, उन्हें इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की अब जिद है कि उन्होंने 1 घंटे के लिए ही सही, एक मरतबा तो उन्होंने अब हल्फ उठा के दिखाना है, चौथी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान बनना है। और ये मैसेज वो देना चाहते हैं सिविलियन सुपरमेसी के लिए। सिविलियन सुपरमेसी गई तेल लेने, मैं समझता हूँ सिर्फ अपनी अना की तस्कीन है, और अपनी सुपरमेसी के लिए, आले शरीफ सुपरमेसी दिखाने के लिए कि आले शरीफ जो है ना, शरीफ खानदान पाकिस्तान के अंदर कितना ताकतवर है, वो ये दिखाना चाहते हैं। और एस्टैब्लिशमेंट्स जो मर्जी करें, एस्टैब्लिशमेंट्स के को ही वापस ये इस्तेमाल करके वापस आएंगे, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एक बड़ा वाजे इस सारे मामले के अंदर चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाता है, सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को समझें और देखें तो अब यहाँ पर बहुत से साफ़ी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं और बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है कि जी फौज ने फैसला कर लिया है और फौज जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ पर रजामंद हो चुकी है। अब मैं तो ये समझता हूं कि फौज का काम नहीं है टेक्निकली फौज का रजामंद होना या ना होना, और इस तरह की बातें में से करके ये फौज के पॉलिटिकल किरदार को हाईलाइट ही किया जाता है इस तरह के दावे करके, और तो इसका कोई मुझे समझ नहीं आती। लेकिन अगर तो ये चीज़ है, फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, और इमरान खान साहब के लिए भी ये सिचुएशन जो है वो इसे अपने हिसाब से, अपने लेंस लगाकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी देख रहे होंगे। ऑब्वियसली खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो जिस तरह की क्रिएट की जा रही हैं, खान साहब के लिए जो मुश्किलें बनाई जा रही हैं, खान साहब के लिए जो मामलात हैं, सो देखना ये है कि ये ऊंट जाके अब किस करवट बैठता है। लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन अब ये दावे भी मार्केट के अंदर और ये क्लेम्स भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने हामी भर दी है नवाज शरीफ साहब को दोबारा वंस अगेन 4th टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। एंड इवन मरीम नवाज पर भी कोई एतराज़ नहीं, फिर मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब गलबन बनेंगी, यही मंसूबा हो सकता है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।